करते हुए देखिए 2024 की चर्चा हर ओर हो रही है, लेकिन बिहार की बात करेंगे। 2024 को लेकर के किसी और वजह से बिहार में चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग ने 2024 का कैलेंडर जारी किया और इसमें हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की गई, जबकि मुस्लिम त्योहारों पर भरपूर छुट्टियां दी गई हैं। अब इसे लेकर के बीजेपी ने नीतीश सरकार, जेडीयू और आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इसका खामियाजा मोहम्मद नीतीश कुमार और मोहम्मद लालू प्रसाद यादव को भुगतना पड़ेगा। यानी बिहार में छुट्टियों वाले कैलेंडर ने कोहराम मचा दिया है। आखिर कैलेंडर में ऐसा क्या है, पहले वो जान लीजिए। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रामनवमी की छुट्टी को बिहार में खत्म किया गया है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज, जितिया पर छुट्टी अब बिहार में नहीं मिलेगी। मकर संक्रांति पर भी इस बार छुट्टी नहीं होगी। वहीं ईद और बकरीद की छुट्टियां वहां बढ़ाई गई हैं। ईद और बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी वहां घोषित की गई है। दरअसल बिहार में छुट्टियों को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। तब विरोध की वजह से बिहार सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या हुआ था, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। पहले भी छुट्टियां कम करने पर विवाद हुआ। स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां घटाई गई थी। छुट्टियों को 23 से 11 दिन का किया गया। हिंदू पर्व की छुट्टियां कम करने का आरोप उस वक्त लगा। दुर्गा पूजा में टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोरदार हंगामा हुआ। शिक्षा विभाग को आदेश उस वक्त वापस लेना पड़ा। नीतीश कुमार की सरकार ने जो अब नया कैलेंडर जारी किया है, उसमें चहलुम की छुट्टी है, हजरत मोहम्मद साहिब जन्म दिवस की छुट्टी है, लेकिन मकर संक्रांति, रामनवमी और शिवरात्रि की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्कूलों में 220 दिन की पढ़ाई जरूरी है। छात्रों को कुल 60 दिन की छुट्टियां मिलेगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। शिक्षकों को सिर्फ 22 दिन की छुट्टी मिलेगी। गर्मी की छुट्टियों में टीचर्स को स्कूल आना होगा। महापुरुषों की जयंती के दिन स्कूल खुले रहेंगे। और इतना ही नहीं, विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इसके साथ ही साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा, जबकि यहाँ रविवार को विद्यालय खुला रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्थित स्कूल उर्दू विद्यालय की तरह रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश घोषित करना चाहते हैं तो डीएम से अनुमति लेकर के शुक्रवार को अवकाश घोषित किया जा सकता है। हालांकि जब हंगामा तेज हुआ तो आनन फानन में बिहार सरकार ने छुट्टियों को लेकर के एक नया कैलेंडर जारी कर दिया और ये कहा गया कि उर्दू स्कूलों और सामान्य स्कूलों के लिए छुट्टियों के अलग अलग कैलेंडर है। यानी सरकार ने इस पर यू टर्न लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन सियासी हंगामा तो तब तक मच चुका था। इन तमाम वजहों को लेकर के बीजेपी के नेता नीतीश सरकार पर अब हमलावर है। क्या कुछ बार पलटवार चल रहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। बाहरी तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। देखिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। मति भ्रम हो गई है बिहार सरकार की, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री जैसे जैसे उम्र हो रही है, लोग कहते हैं बिहार में, यूपी में कि उम्र बढ़ती है तो लोग धार्मिक हो जाते हैं। ये धार्मिक हो रहे हैं लेकिन दूसरे धर्म की तरफ धार्मिक हो रहे हैं। ये हिंदू धर्म भूलते जा रहे हैं। एक काम करें, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा दें कि बिहार को इस्लामिक राज्य भी बनाने जा रहे हैं, प्रथम धर्म इस्लाम ही रहेगा। शबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है।
उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। लेकिन महाशिवरात्रि से लेकर के, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके, बसंत पंचमी से लेकर करके, होली, दशहरा से जितना जानकी नवमी तक सारी छुट्टियां यथावत कायम हैं। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बात आई थी, उसमें सुधार किया गया था। हम पूर्ण तरह से, हमको भरोसा है और हम पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि नेता के संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से नेता इस पर सुधार की बात करेंगे। बीजेपी तो ऐसे ही बिदंगड़ा पार्टी है, बिदंगड़ा पार्टी है, तो इस तरह से बात कर रहे हैं। इनको देखिए, इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, नीतीश कुमार ने 2024 को लेकर के तैयारियां अब शुरू कर दी है। बिहार के लिए वो पहले ही कह चुके हैं कि 2025 में वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। और अब नीतीश ऐसे दाव चल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि नीतीश का फोकस है 2024। भीम सम्मेलन, दलितों का महाकुंभ, जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे के बाद अब बिहार में शराब पीने वालों और ना पीने वालों की गणना होगी। दरअसल बिहार सरकार ये पता लगाना चाहती है कि बिहार में आज कितने लोग शराब पी रहे हैं और कितने लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। 38 जिलों में बिहार सरकार ये सर्वे करवाएगी। हर जिले में कम से कम 2500 घरों का सर्वे होगा। नीतीश के मुताबिक 99% महिलाएं शराबबंदी के फैसले से खुश हैं। बिहार में 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। नीतीश का यह भी कहना है कि शराबबंदी को बंद वो नहीं करेंगे। 2018 में हुए सर्वे के मुताबिक 1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ा है। 2023 के सर्वे में यह आंकड़ा 1,82,00,000 तक पहुंचा। नीतीश ने कहा कि 27% सड़क हादसों के लिए शराब जिम्मेदार है। हालांकि नीतीश कुमार के इस सर्वे वाले आदेश पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का दावा है कि नीतीश ने यह फैसला आरजेडी के दबाव में लिया। अब पुलिस की ओर से दिए जाने वाले आंकड़ों पर बात करें तो बिहार में शराब पीने को लेकर के क्या कुछ आंकड़े आए, ये भी आप समझें। अप्रैल 2016 से सितंबर 2023 तक 6,27,636 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा जमानत पर बाहर है। महज 1,522 लोगों पर ही कार्रवाई हुई है और इस दौरान पुलिस ने 2 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब सीज किया है। अब इसमें सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार का इस कानून को लेकर के कोई और इरादा है? कुछ दिनों में इस कानून में काफी ढील दी गई। नकली और जहरीली शराब पीकर के लोगों की मौत होने की घटनाएं भी बहुत ज्यादा आम हो चली हैं। आरजेडी के कई नेता चाहते हैं कि कानून या तो खत्म किया जाए या इसमें कुछ और ढील दे दी जाए। लोकसभा चुनाव से पहले शराबबंदी पर सर्वेक्षण कराने के फैसले पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहां कहा यह जा रहा है कि नीतीश सर्वेक्षण के नतीजों से ज्यादा जोर शोर से इसका प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और ढील का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि अब जातिगत जनगणना के बाद बिहार सरकार एक और सर्वे करा रही है जो ये बताएगा कि बिहार में कितने लोग शराब पी रहे हैं और कितने लोग अब तक छोड़ चुके हैं। दरअसल शराबबंदी के बाद जेडीयू के साथ जो सबसे बड़ा वर्ग खड़ा हुआ है वो है महिला वोटर्स का। महिलाओं ने शराबबंदी के फैसले पर नीतीश का साथ दिया और अब 2024 को देखते हुए नीतीश ओबीसी और दलित के साथ साथ महिलाओं को भी अपने पाले में रखना चाहते हैं। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम तो यही चाहते हैं कि आप ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण करें। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे तो लिमिटेड एरिया का टेस्ट करके आप लोग बोल देते हैं कितना हो गया। हम तो चाहते हैं कि अब देखे रखा इस बार हम कैसे किए, जातीय आधारित गणना कराए ना। शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय। आज हुआ था 17 में आंदोलन हम लोग किए थे, कितने बड़ी 4 करोड़ के लोग करीब भाग लिए। हम तो चाहेंगे कि इस बार आप देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में है और कौन लोग है, और जो लोग भी जो बच गए ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, उन लोगों को देख लीजिए।